गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने प्रैक्टिकल के रूम में एक क्लास लेके पेश हुए हैं जिसका नाम है कि टीडीएस रिसीवेबल एंट्री। आज हम आपको टीडीएस रिसीवेबल के एंट्री के बारे में समझाएंगे कि वो कैसे एंट्री होती है, क्या एंट्री होती है, किस लेजर के हेड अंतर्गत आती है, कितने परसेंट है। सभी को हम एक एक चीज आपके बीच में प्रैक्टिकल के रूप में लेकर आए। आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम टैली पर क्लिक किया तो टीडीएस रिसीवेबल एंट्री होती क्या है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट या लेबर वर्क, उस पर आपकी टीडीएस रिसीवेबल एंट्री होगी। एग्जाम्पल, जब हम किसी को बिल काट कर देंगे तब हमें हम जब बिल देंगे तब हमारा टीडीएस कटेगा। तो पहले किसी भी पार्टी को हम बिल देंगे तो ही टीडीएस कटेगा और उसके पश्चात पैन कार्ड में वो के द्वारा वो जमा होगा। तो हम जो टीडीएस रिसीवेबल है उसको लेजर हेड के अंतर्गत करंट असेस्ट में मान लेंगे। किस में मानेंगे? करंट असेस्ट में। और जो कोई पार्टी से जो टीडीएस रिसीवेबल है उसकी एंट्री F8 में होगी। जैसे कि मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं कि यूज ऑफ फंक्शन की। तो यूज ऑफ फंक्शन की सबका अलग अलग प्रयोग था। जैसे कि F1 आपका क्या होता था कि सिलेक्ट ऑफ द कंपनी, F2 चेंज ऑफ डेट एंड पीरियड, F3 क्रिएट ऑफ न्यू कंपनी, F4 कॉन्ट्रा एंट्री, F5 पेमेंट एंट्री, F6 रिसिप्ट एंट्री, F7 जर्नल एंट्री, F8 सेल्स एंट्री, F9 परचेज एंट्री और F10 मेमोरेंडम और F11 चेंज ऑफ फीचर्स। तो ये आपका और F12 आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी। तो जो आज हम टीडीएस रिसीवेबल पर वर्क कर रहे हैं वो आपका F8 के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले और टीडीएस रिसीवेबल को लेजर हेड के अंतर्गत हम करंट असेस्ट में लेंगे। किसी पार्टी को तो वो आपके लिए सेल्स कर रहे हैं तो सन्डी डेटर्स, अगर परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स, तो वो लेजर हेड की करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं, कोई भी हम एक नई कंपनी बना लेते हैं। तो उसके अंदर कैसे हमारी एंट्री होगी उसको हम आपको करके दिखाएंगे। कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमारी कंपनी क्रिएट होगी तो हम कोई भी कंपनी का नाम दे देते हैं, सोनी प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे दिया हमने सोनी प्राइवेट लिमिटेड। अगर कोई एड्रेस है तो एड्रेस डाल सकते हैं आप यहाँ पर, और कंट्री हमारा इंडिया ही रहेगा, स्टेट आप हरियाणा डाल दें, पिन कोड है जो वो डाल दें इसके अंदर, आधार कार्ड, फोन नंबर हो, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर कोई है, ईमेल आईडी अगर आप बना रखी है, वेबसाइट है तो वो डाल दें। और आप फाइनेंशियल ईयर तो आपको सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और एंडिंग होता है 31 मार्च। बाकी आपको पता ही है, ये सिक्योरिटी कंट्रोल एंटर एंटर करके आप इसको करते जाएं। अब आपकी कंपनी क्रिएट हो गई तो सबसे पहले हम लेजर बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हम किसका लेजर तैयार करेंगे? तो सबसे पहले आप जान दीजिए
मैं एक लेजर क्रिएट करता हूं इसमें, और ये पहले तैयार करने से पहले जो यूज करेंगे उसके लिए F11 फीचर यूज करें, स्टेचरी एंड टैक्सेशन यूज करें, और इस पर एंटर करें। क्योंकि आप जो चीज हमें यूज करनी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो सेल्स की एंट्री होती है वो CGST, GST, तो आप यहाँ GST ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर यस क्लिक कर दें, और इसके बाद भी इसकी डिटेल वगैरह यस। तो जब आप GST को डिटेल को करते हैं तो किस टाइप की कंपनी रेगुलर है, एसेसरी, टेम्परेरी, GST नंबर है, वो आपको डालने पड़ेंगे इसमें। तो 1 अप्रैल आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट चाहिए, मंथली चाहिए तो मंथली कर लेता हूँ। लाइबिलिटीज वगैरह आप ये छोड़ दें, परचेज, और यहाँ GST कैलकुलेशन वगैरह, रेट वगैरह, अब GST है। अब आप GST कितने % लगाओगे, तो जैसे कि 9% है, तो GST यस करेंगे हम इस पर, और यहाँ पर एंटर एंटर करते जाएंगे। ऐसे ही अब आपको TDS पे है, तो आप जाए TDS पे, और TDS पे यस क्लिक करें, क्योंकि हम TDS को भी साथ लेके चलेंगे। यहाँ अगर 10 नंबर रजिस्टर्ड नंबर होने चाहिए वो डालते हैं यहाँ पर। यहाँ पर टैग डिटेक्शन और कलेक्शन एनी 10 नंबर कोई हो, यानी रिपीट कर दें इसके, कंपनी डिटेक्टर टाइप क्या है वो डाल दें, अन्यथा कुछ ना करें इसमें, और एंटर एंटर मारते जाए। अब हमारा ये कार्य कंप्लीट हो गया। इसके पश्चात सबसे पहले मैंने कहा TDS रिसीवेबल, तो TDS रिसीवेबल का एक लेजर बना लेते हैं। लेजर पे जाके क्रिएट, और जैसे ही होगा तो उसको हम करंट असेट के अंदर लेंगे। तो मैं यहाँ बढ़ाता हूँ TDS रिसीवेबल, TDS रिसीवेबल अकाउंट्स, और इसको हम करंट असेट में लेंगे। तो हम इसको करंट असेट में ले लेते हैं, और इसको एंटर, और कहते हैं TDS डिडक्टेबल कुछ नहीं, आप एंटर एंटर करते जाए। यहाँ पर आप GST करेंगे, और यहाँ GST किस पे जाएगी, गुड्स पे जाएगी, और बेस्ड ऑन वैल्यू क्वांटिटी, तो बेस्ड ऑन वैल्यू पे, और एंटर एंटर करते जाएं, और हरियाणा पिन कोड नंबर 1 सीधा यहाँ करें। इसके बाद आपको CGST का लेजर बनाएं, CGST ड्यूटीज एंड टैक्सेज में आपका जाएगा, और तो यहाँ GST कर देंगे। आप सेंटर, स्टेट, सेल टैक्स कैसे निकल लेना चाहते हो आप, सेंटर टैक्स में आप, और टैक्स टाइप में यहाँ एंटर, और डाउन राउंडिंग अपग्रेड नॉर्मल, नॉर्मल पर रखेंगे, और यहाँ एंटर। TDS रिसीवेबल यस एप्लीकेबल कर देते हैं यहाँ। तो अगर हम कोई न्यू कैटेगरी बढ़ाना चाहते हैं टाइप के अंदर, तो बढ़ा सकते हैं हम कि भाई TDS का आपका क्या चीज़ है टाइप का। तो TDS नेचर में पेमेंट्स में, तो TDS नेचर पेमेंट में जैसे एग्जांपल मैं एक नई चीज़ ले लेता हूँ कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग्स पे भी बनानी है, तो मैं जैसे रेंट का ले लेता हूँ, रेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड और बिल्डिंग्स, और सेक्शन 194J या 94J कर देता हूँ, और रेट 1%, एंटर मारते हैं यहाँ पर। तो अब आपका नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ एंटर करें, आपका ये कार्य हो गया। CGST हो गया। ऐसे ही SGST का बना देते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही, वही GST हो गया आपका। सेंट्रल में डाल दो, एंटर, और नॉर्मल में डालें, और यहाँ एंटर 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 एंटर। ठीक है। अब आप जो सेल्स में होगी एंट्री, तो सेल्स का एक लेजर बना देते हैं, सेल्स अकाउंट्स, जो कि अंडर में सेल्स में जाएगा। सेल्स कीजिए, एंटर कीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, डिस्काउंट नोट एप्लीकेबल में डाल दें, GST यस एप्लीकेबल में डालें,
सेल टैक्स कुछ नहीं, यहाँ पर एंटर गुड्स में और एंटर एंटर करते चले जाए। ठीक है, इसी प्रकार अब आप इसके अंदर एक एंट्री करके दिखाएंगे कि कैसे एंट्री हमारी होगी। तो एंट्री करने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज है, तो ट्रांसपोर्ट चार्ज काटना है, एक ट्रांसपोर्ट चार्ज का लेजर बना लेते हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज, ट्रांसपोर्ट चार्ज, इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ले लेते हैं और एंटर मारते जाते हैं और एंटर नो, तो नोट एप्लीकेबल जीएसटी का एप्लीकेबल गुड्स सर्विस पे, सॉरी आपका एप्लीकेबल रेंट एंड बिल्डिंग, रेंट एंड बिल्डिंग लेंगे आप, एंटर और यहाँ एंटर करते जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके पश्चात एक एंट्री करते हैं, यहाँ पर एक नाम बनाते हैं बेनिफिशियरी का लेजर के अंदर, जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं। मान लो मैं अनिल का बना लेता हूँ, अनिल। ये आपका क्या होगा, अगर सेल्स करें संडी डेटर्स, एंटर करेंगे यहाँ पर, नो करें नो, नो टीडीएस यस बोल सकते हैं आप इसमें। यहाँ पर एंटर, यहाँ आप कंपनी रेजिडेंस नो, और यहाँ एंटर एंटर करते जाएं और यहाँ एंटर। अब आपके सारे लेजर कंप्लीट हो गए। अब एक एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, सेल्स की आपको, यहाँ मैंने F8 किया, तो पार्टी हमारे पास अनिल है। कुछ अगर इसमें उसका कुछ एड्रेस वैड्रेस जो भी डालना डाल सकते हैं अदर डिटेल में, और सेल्स। अब अनिल को हमने सेल्स की, सॉरी ट्रांसपोर्ट चार्ज, हमने ट्रांसपोर्ट चार्ज है इसमें। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज के लिए अगर हम ओल्ड सी या कोई लेजर बनाते हैं, यहाँ पर कोई भी लेजर बनाते हैं स्टॉक आइटम, जैसे कि हमने यहाँ बुक्स ले लेते हैं और यहाँ पर हमने बुक्स ली और जीएसटी एप्लीकेबल यस गुड्स, तो ये बुक्स आ गई। तो अब हमारे पास इसके अंदर बुक्स के अंदर हमारा मान लो 20,000 की बुक्स हो गई, तो इसमें CGST, तो आपका CGST इसके अंदर 1% है, मान लो 5% लगाओ आप, 1,000 होगा SCGST आपका 1,000 हो जाएगा। या न्यू रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं आप, नरेशन लिख सकते हैं आप कि सेल्स बिंग सोल्ड गुड, बिंग सोल्ड गुड्स। तो अब आप देख सकते हैं इसमें एंटर मारेंगे और एंटर, ये आपकी एंट्री हो गई। इसी प्रकार अब आपको सेकंड एंट्री करनी है जनरल एंट्री में। आपने जो इसके अंदर CGST वगैरह का काटा आपने, तो उसमें आप उसकी कैसे उसको रिसीवेबल में एंट्री लेंगे, तो आप F7 में जाकर ले सकते हैं TDS रिसीवेबल्स, और जैसे हमारा TDS रिसीवेबल, वहाँ पर हमारे पास जो बड़ा एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो उसमें हमारा दोनों का जोड़ के मान लो 10,000 TDS है, और टू किसके था, अनिल था हमारे पास, और ये हमने एंट्री किया, यहाँ कुछ नहीं है, रेफरेंस डाल दें और यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो। तो ये हमारी जनरल एंट्री में की। तो इसके अंदर आप अगर लेजर हेड में अनिल के खाते में देखना चाहें, डिस्प्ले पे गए, अकाउंट्स बुक पे गए, लेजर पे गए और अनिल का ओपन किया, तो आप देख सकते हैं सेल्स हमने 22 की थी, लेकिन TDS हमने अब कितने का पे करना था, 22 का करना था, जब ही नहीं लाता। तो इस एंट्री को यहाँ हम 22 करेंगे,
तो यहाँ 22 करेंगे। जो हमारी एंट्री थी फर्स्ट, उसको यहाँ पर 22 करेंगे। अब आप यहाँ डिस्प्ले पे देख पाएंगे आपका नील बैलेंस हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितना हम जो सेल करते हैं उतनी सेल हमें पार्टी को जब की, तो सेल की हमने, फिर जनरल एंट्री को अकॉर्डिंग हमने टीडीएस रिसीवेबल कर दिया और उसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस जीरो हो गया। तो कोई इसी प्रकार आपको ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले कि टीडीएस रिसीवेबल क्या है, किसके अंतर्गत जाएगा, उसका किस हेड में जाएगा। इसी प्रकार अगर आप मान के चलें तो आपको कौन से फीचर F11 के बाद क्या करना होगा। अब सबसे मेन, अगर आपको रेंट देना है तो उसकी एंट्री, जैसे ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। उसके बाद रेंट ऑन लैंड 194 जे में आ गया। तो इसके अंदर अशोक गोयल टू संडी कैडिटर। इसके बाद एंट्री हम कैसे करते हैं, उसमें टीडीएस ऑन रेंट को हम टी टैक्सीज के अंतर्गत ले सकते हैं। और जब एंट्री करें तो एंट्री कैसे होगी हमारे पास कि ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट्स टू अनिल और टू टीडीएस रेंट। तो इस प्रकार हम ये एंट्री आसानी पूर्वक कर सकते हैं। आज आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप देख पा रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को अच्छी प्रकार देखें और जल्द इस वीडियो पर पसंद आने पर अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और हमारे जो वीडियो का जो माध्यम है वो ये है कि बहुत ही